सबसे पहले हम खबर है, क़ौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंग बंदी की पहली करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 14 मुस्तकिल अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद 10 अरकान ने पेश की। यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी करारदाद में शामिल। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमरीका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। फ़लस्तीन और हमास ने भी सलामती काउंसिल के करारदाद का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी करारदाद मंजूरी के बाद इजराइल और अमरीका आमने सामने। आलमी मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमरीका ने सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की। रफ़ा हमले से मुतालिक मुशावरत के लिए इसराइली वफ़द अब अमरीका नहीं जाएगा। अमरीका ने करारदाद की मुखालिफत ना करके अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया। नेतन्याहू के बयान पर जॉन कर्बी ने कहा है, सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद से मुतालिक अमरीकी फ़ैसला इसराइल के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट का कहना है, इसराइल अपने कैदियों की रिहाई के लिए हर हद तक जाएगा। इसराइली दिफाई फोर्सेस रफ़ा पर यरगमालियों की रिहाई के लिए हमला करेंगी। इसराइली कैदियों की रिहाई की खातिर हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल अपने कैदियों की रिहाई के लिए हर हद तक जाएगा। इसराइली दिफाई फोर्सेस रफ़ा पर यरगमालियों की रिहाई के लिए हमला करेंगी। इसराइली कैदियों की रिहाई की खातिर हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को खुशाइंद करार दे दिया है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म और जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। शहबाज शरीफ के बयान में ऐसा कहना था कि इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। गजा में अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों को बमबारी का निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की रियासत के हसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। और डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा किस्मतुल्लाह और सलामुद्दीन शामिल। हलाक दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के तुरबत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। फौजी जवानों का दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब भी दिया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, दहशतगर्दों की तुरबत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए, जबकि फौजी जवानों का दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब भी दिया गया है। फायरिंग से शदीद तबादले में सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए, जबकि फौजी जवानों की जानिब से दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब भी दिया गया है और दहशतगर्दों की तुरबत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, क्या तफसीलात हैं? जी, ये 26 मार्च की रात को जो है दहशतगर्दों ने तुरबत में पाक बहरिया के PNS सिद्दीक जो है उस पर हमला करने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने और अन्य जो है वो बड़ी बहादुरी और तेज रफ्तारी के साथ जो है कार्रवाई करते हुए उसको नाकाम बना दिया। और बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द से मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया और मुसल्लह अफवाज के हम आहंग और मौसर जवाब ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है। और ताहम इस फायरिंग का जो तबादला हुआ इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में, उसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के एक जो सिपाही हैं नुमान फरीद, जिनकी उम्र 24 साल है और जो मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द को जो है वो की तलाश के लिए अभी वहाँ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है, ताकि मजीद दहशतगर्द अगर वहाँ मौजूद हैं तो उनका भी कलाकुमा किया जा सके। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पतंगबाजी से होने वाली अमवात के बाद शहरी अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड्स लगवा रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि अब घर से निकलते हुए भी डर लगता है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पतंगबाजी का खूनी खेल के बायस शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में 22 मार्च को 22 साला कड़ियल जवान आसिफ जो है वो गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। शहरियों में जो है वो इस हवाले से खौफ व हिरास पाया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि पुलिस जो है वो पतंगबाजों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने अब जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपनी बाइक्स पर जो है वो रॉड्स लगवाना शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि घर से निकलते ही अब डर लगता है, क्योंकि रिसेंटली जैसे कि आपको पता है 22 मार्च का जो वाकया हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान बगैर खौफ के घर से बाहर निकलेगा। खूनी खेल को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस पर गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए, इस पर पुलिस को भी फोकस करना चाहिए। फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से बाइकाट मुहिम शुरू कर दी गई है। अपनी मदद आपके तहत हिफाजती रॉड्स बाइक्स पर लगवाए जा रहे हैं और पुलिस जो शहरी हैं वो किसी हद तक पुलिस से मायूस दिखाई देते हैं। जी एक बार फिर से नाज़रीन आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और हलाक दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी के मुताबिक कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों की तुरबत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों का दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद भी शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। कहिएगा ये जो वाकया पेश आया है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, एक तो रमजान का महीना है और इसमें अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो इसका मतलब है ये मुसलमान तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये प्रूव हो गया। पहले भी आई थिंक इनको खारजीन भी कहा गया और ये इनको जहन्नम के कुत्ते भी कहा गया। बाकी अगर आप देखें इसमें दोनों फ्रंट एक्टिवेट करने की कोशिश की है और पिछले दिनों भारतीय जो ऑफिशियल थे मिले हैं जाके अफगान गवर्नमेंट को भी, तो उसके बाद थोड़ा स्टेप अप हुआ है। इसमें BLA को उधर लगाए हुए उन्होंने बलूचिस्तान में, और TTP जो है वो या जो दाइश है वो कर रही है KP में। और इंटरनेशनल लिंक देखें कि दाइश ने भी रशिया में भी हमला किया है, जो ISKP है। तो अफगानिस्तान मेनली एक आप कह लें कि एपी सेंटर बनता जा रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म का। दूसरा जो है वो है इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो ऊपर हुआ ये खान में, बिकॉज उसमें जो पॉलिसी है कि इंशाल्लाह ताला 2024 दहशतगर्दी का लास्ट ईयर है और उसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। इसी तरीके से जो BLA या जो सब नेस्टिस ग्रुप है वहाँ पे बलूचिस्तान में, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई चल रही है। और ये भी उन्होंने आई थिंक शहर से थोड़ी देर पहले हमला किया। जस्ट इमेजिन के लोग रोजे की हालत में होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं और उस वक्त ये अटैक किया गया, लेकिन बड़ा इफेक्टिव रिस्पांस रहा। इसमें जो ऑन ग्राउंड नेवी के हमारे जवान थे और प्लस फिर मिलिट्री की जो बाकी कमक थी वो वहाँ पहुंची और उनको न्यूट्रलाइज उधर एंट्रेंस पे ही कर दिया गया था। लेकिन अपनी आप कह लें गजन या पोस्ट की हिफाजत करते हुए एक हमारा जवान शहीद हुआ है। मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप जो मर्जी कर लें, उसमें इंशाल्लाह ताला पाक फौज, बाकी डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सब तैयार हैं और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। सिर्फ जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलती है, मुझे उसका अफसोस होता है कि कुछ लोग जो है इन चीज़ों का भी मजाक करते हैं और कई दफ़ा मिसिंग पर्सन का नाम ले लिया जाता है और इसमें बड़े लोग एक्टिव हैं। जो मिसिंग पर्सन का जब यहाँ पे धरना हुआ मारंग बलोच का, तो उसको सपोर्ट कर रहे थे, नॉट रियलाइजिंग कि ये बेसिकली एक फ्रंट है दहशतगर्द तंजीम का और इसका भी मुहासमा होना चाहिए। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी मुहासमा होना चाहिए। काफी सारे मिसिंग पर्सन अभी खैर से किसी न किसी ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं बिकॉज, और वो प्रूव हो रहा है कि ये सारा कवर है और मेनली ये एक दहशतगर्द तंजीम का फ्रंट है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अवाम को भी हौसला होना चाहिए कि डिफेंस फोर्सेस भी तैयार हैं, लेकिन इनके जो घिनौने चेहरे आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अब चूंकि रूस के अंदर जो हमला हुआ उसकी तो दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, तो अब आपको लगता है कि इस वाक़ये के अंदर भी दाइश के मुलविस होने का कोई इम्कान है? जिसमें अगर आप देखें ओवरऑल जो नेटवर्क है उसके ताने बाने तो वहीं पे मिलते हैं। और अगर ISKP के तो लिंक देखें, इनके केरला में भी हैं, इसी तरह श्रीलंका में एक अटैक हुआ था, इस तरह ईरान में किया, तो इसमें भारत भी इन्वॉल्व है और मैं भी इसमें आई थिंक
जो अफगानिस्तान सॉइल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोसनाक चीज़ ये कि अभी पिछले दिनों एक मैसेज भी आया है लीडरशिप का, जहाँ पे अजीबो गरीब सी बातें की गई हैं, अभी उसकी ऑथेंटिसिटी का हमें बिल्कुल ऐसा ही इन तमाम चीज़ों का मुहासबा भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब, हमें अपना कीमती वक्त दे रहे थे।